आप सब भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। खुदावंत की ये कृपा है, दया है, जिसने अब तक संभाल के रखा हुआ है। और हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ और मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी तो उनका हूँ कि उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वो हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं। और मैं अपने सब्सक्राइबर का, व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को लेकर के आप अपने जी दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचन को जान सकें और समझ सकें। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी गवाही जो है वो आपके सामने पेश करना चाहता हूं और रखना चाहता हूं कि बाइबल हमें ये बताती है कि हम गवाही दें, हम दूसरों के सामने अपनी गवाही को रखें। और मैं अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही जो है वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक बहुत ही छोटी सी उम्र में मुझे जो था बुलाया था। तो मैं अपने जीवन काल में, अपनी ज़िंदगी में प्रभु को कैसे जाना, प्रभु में कैसा आया, विश्वास में कैसा आया और परमेश्वर ने यहाँ तक लाया, तो इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आपके सामने इस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि मैं प्रभु में और विश्वास में कैसे आया। ये बात है 2002 और 3 की बात है। उस वक्त मैं छोटा था और फर्स्ट सेकंड क्लास में था। मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में मैं पढ़ता था और मेरे जो मदर और फादर जी थे वो प्रभु में नहीं थे और ना ही वो विश्वास करते थे। कभी हमने सुना नहीं था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो एक बहन थी, उसका नाम था शालू, और वो प्रभु को मानती थी, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती थी। तो मैं उस बहन का आज भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है। तो मैं उनके कमरे में डेली जाया करता था। तो उन्होंने एक अपने घर में प्रभु यीशु मसीह का जो तस्वीर था बहुत बड़ा, वो लगाया हुआ था। तो मैं उससे जाकर पूछता था कि बहन ये कौन है और ये आपने तस्वीर क्यों लगाई है। तो उन्होंने कहा कि ये प्रभु यीशु मसीह हैं, खुदा हैं, ये हमसे प्यार करते हैं। अचानक एक दिन क्या हुआ, मैं उसके कमरे में बैठा हुआ था और जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो पीछे मेरे सामने ऊपर यीशु मसीह की तस्वीर लगी हुई है और उसने उस तस्वीर के साइड पर न्यू टेस्टामेंट, नए नियम रखा हुआ है। तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ था तो ऊपर से न्यू टेस्टामेंट गिरा और सामने मेरे यहाँ पर गोद के पास में आकर गिर गया। और मैंने उसे उठाया और मैंने पूछा, बहन को ये क्या है। उसने कहा ये बाइबल है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में इसमें लिखा हुआ है, ये न्यू टेस्टामेंट है। तो उसने मुझे दिया कि आप इसे पढ़ना और इसे अपने पास रख लो। मैंने बोला ठीक है। तो वो मैंने न्यू टेस्टामेंट जो था वो मैंने ले लिया और उसे अपने पास रख लिया। तो 2002-3 की बात है। तो उस वक्त फर्स्ट सेकंड क्लास में मैं था। तो मैं स्कूल में जा रहा था और मैं स्कूल में जा रहा था, रास्ते में वो बहन मुझे मिल गई। तो यूनिफॉर्म मेरा जो था वो थोड़ा मतलब ठीक नहीं था। तो फ्राइडे का दिन था, तो हमें ये यूनिफॉर्म जो था उसमें चेकिंग होता था उस वक्त। तो मैंने उस बहन से कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि ताकि मुझे आज स्कूल में मारना पड़े। तो यूनिफॉर्म चेक होना था उस वक्त। तो बहन ने बोला कि आप चले जाओ और विश्वास रखो कि आपका यूनिफॉर्म चेक होगा, आपको कुछ नहीं होगा। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने ये बात बोल दी, अगर बहन अगर ऐसा होगा, आज मेरी यूनिफॉर्म ठीक नहीं है लेकिन अगर मैं स्कूल में चले जाऊंगा तो मुझे मारनी पड़ेगी, तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई प्रभु यीशु मसीह जो है वो है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप चले जाओ, विश्वास रखो परमेश्वर के ऊपर। तो मैं ये बात मान करके और इस बात को अपने दिल में रख करके चला गया स्कूल में। तो वह जैसे मैं स्कूल में पहुंचा, यूनिफॉर्म तो हमारा चेक हुआ और एक दो व्यक्ति की यूनिफॉर्म जो था वो गंदा था, तो उनको मार पड़ गई। लेकिन उन्होंने स्कूल में मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे वैसे छोड़ दिया। फिर मुझे यकीन हुआ कि उस बहन ने जो बात बोली है वो बिल्कुल सही बोली है। उसने परमेश्वर का नाम लिया और मुझे बोला कि आपको कुछ नहीं होगा, आपको नहीं मार पड़ेगी, आप चले जाइए। तो उन्होंने एक मुझे न्यू टेस्टामेंट दिया। और आप शायद झूठ मानेंगे लेकिन मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ जो प्रैक्टिकल मैंने अपने जीवन में किया हुआ है। और जैसे जैसे मैं न्यू टेस्टामेंट पढ़ता गया
ऐसा लगा कि मानो कि वो वचन से मुझसे कोई लगातार कंटिन्यूस बात कर रहा है, और न्यू टेस्टामेंट लगातार मैं कंटिन्यूस पढ़ता गया। और उस वक्त घर में मेरे मदर जी थे, फादर जी थे, वो प्रभु को नहीं मानते थे और नहीं जानते थे इतना, और मैं भी नहीं मानता था, नहीं जानता था मैं। तो हम जो थी वो अन्य देवी देवताओं की जो पूजा पाठ थे वो किया करते थे हम घर में। तो जैसे मुझे पता चलता गया धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो घर घर में जाके प्रार्थना किया करते थे और वचन को सुनाते थे और पढ़ते थे, गीत वचन गाया करते थे प्रभु यीशु के बारे में। तो उसके बाद प्रभु के दास जब हमारे घर में आए, ये बात है 2007 की, तब वो हमारे घर में आए तो वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने प्रेयर वगैरह की। तो जब रात को हमारे घर में ठहरे तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में और ज़्यादा गहरे से जानना चाहते हैं? मैंने बोला बिल्कुल, मैं और जानना चाहता हूँ प्रभु यीशु के बारे में। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो एक काम कर लीजिए, आप बाइबल कॉलेज चले जाए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं चले जाता हूँ। तो 2007 की बात है, तो मैं उनके साथ स्कूल में था, पढ़ता था। तो प्रभु के दास ने जो थे उन्होंने मुझे बाइबल कॉलेज में लेकर के चले गए जम्मू में, और मैं वहाँ पर 2007 में बाइबल कॉलेज में मैं चला गया। और वहाँ पर मुझे 2-3 महीने तक ऐसे परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उस बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उस प्रभु के दास का भी, जिन्होंने मुझे उस बाइबल कॉलेज का रास्ता दिखा दिया। और जब मैं बाइबल कॉलेज के अंदर चला गया तो वहाँ पर मुझे 3 साल तक रहना पड़ा, 2007 और 8-9 तक। 3 साल तक हमें वहाँ पर GTH किया और हमें प्रभु के बारे में जाना और बाइबल स्टडी करते रहे। 3 साल तक हमने परमेश्वर के वचन को समझा, सुना और जाना। तो वहाँ पर एक प्रभु के दास से जो पंजाब से थे, और वो मेरे करीबी यार दोस्त जो थे बहुत ज़्यादा बन गए थे। हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता, प्यार, प्रेम जो था वो इतना ज़्यादा हो गया, हम कंटिन्यूस प्रार्थना में थे, कंटिन्यूस प्रार्थना करते थे। सुबह शाम, दोपहर हो, नाइट हो, हम दिन नहीं दोपहर नहीं देखते थे, हम लगातार प्रार्थना में समय बिताया करते थे। तो परमेश्वर का अनुग्रह था हम दोनों पर। तो हमें 3 साल तक हमने वहाँ पर बाइबल स्टडी की, परमेश्वर के बारे में सीखा और समझा और जानने की कोशिश की हमने। जैसे ही हमारा 3 साल पूरे हो गए बाइबल स्टडी के, जब हमने बाइबल स्टडी कंप्लीट कर ली, बाइबल स्टडी कंप्लीट होने के बाद जैसे 3 साल हमारे पूरे हो गए और 2010 में हमारा ग्रेजुएशन हो गया। तो ग्रेजुएशन होने के बाद तो हम फील्ड के लिए चले गए। 11 में हम फील्ड में आ गए और 11 में हमने सेवकाई स्टार्ट कर दी। हमने वहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए हमें भेजा गया बाहर में। तो हमें 1 साल तक प्रैक्टिकल किया। तो प्रैक्टिकल करते करते के बाद हमें सेवकाई के लिए बाहर भेज दिया। तो आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए ज़रूर प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर की सेवकाई में और बढ़ें और सुसमाचार दूसरों को सुनाएं। तो आप ज़रूर हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम परमेश्वर के वचन को और दूसरे लोगों तक शेयर करें और बांट सकें। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी परमेश्वर के वचन को जानने पाएँ और समझने पाएँ। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा